इम्पोर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड के एग्जाम में तो पूछा जाता है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए समझ लेते हैं फटाफट। अब देखो द्विविभाजन क्या कहलाता है? किसी भी जीव का दो भागों में बंटना आपका क्या कहलाता है? द्विविभाजन। ठीक है, जीवों का दो भागों में बंटना क्या कहलाता है? द्विविभाजन। क्लियर हो गया? अब ये होता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सरल द्विविभाजन या सिंपल बाइनरी फिजन। जो सरल द्विविभाजन होता है किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा जिसको क्या बोला जाता है? अमरजीव भी बोला जाता है। इसका शरीर दो भागों में बढ़ता तो जरूर है, लेकिन दो भागों में बढ़कर दो संतति या संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता और ये हमेशा चलता रहता है, इसीलिए अमीबा कभी नहीं मरता और इसको अमरजीव बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ये द्विविभाजन वाले जीव है ना, सभी अमर होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती, ये अमरजीव कहलाते हैं। चाहे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया या यूग्लिना हो गया। ठीक है, अब इनमें विभाजन तीनों में अलग अलग होता है। अमीबा में तो सरल द्विविभाजन पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अमीबा में ये विभाजन अनियमित आकार का होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती और विभाजन भी कैसा होता है? अनियमित। मतलब अमीबा कहीं से भी विभाजित हो जाएगा, इसकी कोई निश्चित दिशा और जगह नहीं होती कि इसे विभाजन होना है। ठीक है, अब दूसरा है लंबवत द्विविभाजन, ये इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ये किसमें पाया जाता है? यूग्लिना। ये आपका क्या है? अमीबा, और ये आपका क्या है? यूग्लिना। ठीक है, सॉरी, यूग्लिना में आपको पता है कि यूग्लिना चलता कैसे है? अपनी कशाभिका के द्वारा। तो यूग्लिना में जो विभाजन होगा उसकी दिशा निश्चित होती है, मतलब ये जगह भी निश्चित होती है। विभाजन कैसा होगा? इसमें लंबवत विभाजन पाया जाता है, मतलब ये जीव लंबाई में दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। और ये डिवाइड कहाँ से होता है? जो इसकी कशाभिका है, सबसे पहले कशाभिका डिवाइड होगी, इसके बाद केंद्रक डिवाइड होगा, इसके बाद पूरा शरीर डिवाइड होता है। ठीक है, तो लंबवत विभाजन किसमें पाया जाता है? आपके यूग्लिना। फिर आते हैं तीसरे में अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, मतलब किसी भी जीव का दो भागों में डिवाइड हो जाना, दो भागों में लंबवत नहीं, कैसे? ट्रांसवर्स। ठीक है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं दो भागों में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है? लंबवत, या इसी को क्या लंबवत नहीं, सॉरी, अनुप्रस्थ, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स द्विविभाजन। इसमें क्या होगा? इसमें जो पैरामीशियम का केंद्रक है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो विभाजन होता है ना अनुप्रस्थ द्विविभाजन, एक तो किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, पैरामीशियम। इसके अलावा जीवाणु में भी पाया जाता है। ठीक है, और प्लेनेरिया में। ठीक है, तो किसमें किसमें ये पाया जाता है? पैरामीशियम, जीवाणु और प्लेनेरिया में। ठीक है, जिसमें इनका शरीर मतलब यहाँ से बीच वाले भाग से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक चीज और, पैरामीशियम में केंद्रक कितने होते हैं? है तो ये कोश के जीव, लेकिन इसमें केंद्रक कितने पाए जाते हैं? केंद्रक कितने होते हैं? 2। क्लियर है? एक आपका नहीं पैरामीशियम का, पैरामीशियम में एक लघु केंद्रक होगा, एक गुरु केंद्रक होगा। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ठीक है, तो ये गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक, इनके कार्य भी अलग होते हैं। जो गुरु केंद्रक होगा अमीबा के शरीर की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो लघु केंद्रक होता है ये जनन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका आज ये टॉपिक द्विविभाजन या बाइनरी फिजन, मैंने कोशिश करी है कि ये टॉपिक आप एक फिजन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, ION। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि द्विविभाजन क्या होता है? जीवों का दो भागों में बंटना। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। किसमें किसमें पाया जाता है? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। इनमें विभाजन कैसे कैसे होता है और कैसे एक से नया जीव या दूसरा या तीसरा जीव बनता है। ठीक है,